वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल योगेश्वरम योग पे। आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। इसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी योग के साधक हैं जो योग के क्षेत्र में नेट JRF क्वालिफाई करना चाहते हैं, इसके अलावा जो योग के विषयों का अध्ययन कर रहे हैं, योग से BA, BSc, MA, MSc आदि कोर्स को कर रहे हैं या फिर योग के विषयों को पढ़ना चाहते हैं, योग के बारे में जानना चाहते हैं, उसका अध्ययन करना चाहते हैं, उन सभी तक इस निःशुल्क वीडियो का उनको लाभ प्राप्त हो सके। तो इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगी कि ऑनलाइन माध्यम से ज़ूम के माध्यम से हमारी 2 क्लासेस चल रही है अभी, एक सुबह 7 बजे और दूसरा 9 बजे। इसके अलावा शाम को 4 बजे हम तीसरा बैच शुरू करने जा रहे हैं जिसमें अभी आपको हठ योग करवाया जाएगा। हठ योग की शुरुआत करेंगे। सुबह जो 7 बजे की क्लास चल रही है उसमें भगवद गीता चल रहा है। 9 बजे की क्लास में आपका पतंजलि योग सूत्र समाप्त होने वाला है और 9 बजे का जो क्लास है वो फोकस करता है आपके टारगेट बेस्ड वर्क पे। मेन रूप से उसमें आपको टारगेट दिया जाता है, जो भी आप पढ़ रहे हो उसको रिवीजन किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से याद करना है, किस प्रकार से आपकी स्ट्रैटेजी होगी एग्ज़ाम की, किस प्रकार से आप अपने रूटीन को मैनेज करोगे, ये सारा यहाँ पर आपको बताया जाएगा आचार्य अभिनय के द्वारा, जो कि 9 बजे की क्लास को हैंडल करते हैं और आपको टारगेट बेस्ड वर्क देते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। इसके अलावा हमारे द्वारा डेवलप्ड मेडिटेशन टेक्निक है जिसकी मदद से आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद कर सकते हो। तो ये भी आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है। तो कृपया आप ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ें। हमारा जो ये समाज कल्याण का अभियान है इससे जुड़ें ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन हो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम तैत्तिरीय उपनिषद कर रहे थे। तैत्तिरीय उपनिषद में 3 वल्लियाँ हैं, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली, जिसमें हमारा शिक्षावल्ली हमारा समाप्त हो गया था। ब्रह्मानंदवल्ली हमारा चल रहा था जिसमें हमने 7 अनुवाक कर लिए थे और इसके बाद हम भृगुवल्ली करेंगे। तो आज हमारा अभी ब्रह्मानंदवल्ली जो है बचा हुआ है, जिसका हम 7वां अनुवाक कर रहे थे। तो एक बार फिर से हम 7वां अनुवाक को देख लेते हैं कि इसमें जो है शिष्य जो गुरु से प्रश्न कर रहा था उसके बारे में ही गुरु बता रहे हैं, उसका उत्तर दे रहे हैं। तो इसमें जो है गुरु कहते हैं कि सृष्टि से पूर्व संपूर्ण जगत, सृष्टि के पहले जो ये पूरा विश्व है, पूरा जो ब्रह्मांड है वो असत रूप में था। असत यानी कि अव्यक्त रूप में था। ठीक है, अभी जो हम सारी चीज़ें देखते हैं ये कुछ भी नहीं था। ये जिस तरीके से मकड़ी के अंदर ही जाला होता है अव्यक्त रूप में, जब जाला बाहर निकलता है तभी वो व्यक्त रूप में आता है। इसी प्रकार से परमात्मा के अंदर भी ये सृष्टि अव्यक्त रूप में स्थित थी। परमात्मा ने जब संकल्प किया तब इस सृष्टि को व्यक्त रूप में प्रकट किया। ब्रह्म से ही ये अव्यक्त जगत उत्पन्न हुआ है। जिस प्रकार से मकड़ी से जाला उत्पन्न होता है, जिस प्रकार से भूमि से अन्न उत्पन्न होता है, उसी प्रकार से ब्रह्म से भी ये जगत उत्पन्न हुआ। ब्रह्म स्वयं ही जगत रूप में प्रकट हुआ, अतः वह सुकृत नाम से कहा गया। यहाँ पे कह रहे हैं कि ब्रह्म का एक नाम है सुकृत। क्या नाम है? सुकृत। सुकृत नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ब्रह्म स्वयं ही इस जगत रूप में प्रकट हो गया। परमात्मा ने जो संसार की रचना करी उस संसार में खुद ही प्रवेश हो गया। संसार के रूप में ब्रह्म स्वयं ही प्रकट हो गया। जैसे कहते हैं ना कि सत्य ही ब्रह्म है, तप ही ब्रह्म है। ठीक है, इसी प्रकार से ये विश्व ही ब्रह्म है। तो विश्व के रूप में, जगत के रूप में ब्रह्म स्वयं प्रकट हुआ, इसीलिए उसका नाम सुकृत पड़ा। तो ये पॉइंट हमें याद
याद कर लेना है कि ब्रह्म स्वयं इस जगत रूप में प्रकट हुए, इसीलिए उनको सुकृत नाम से कहा गया। सुकृत अर्थात रस रूप, इसी रस को पाकर जीव आनंदित होता है। सुकृत का मतलब हो गया रस, ठीक है। जैसे कि फलों का रस होता है, फल क्या है, फल तो स्थूल रूप में है, लेकिन हम जब फल को खाते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि ये फल मीठा है या ये फल मीठा नहीं है? उसके रस के ग्रहण करने से। जब हम उसके रस को ग्रहण करते हैं तभी हम उस फल के मिठास का आनंद ले पाते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा भी है, परमात्मा भी वही रस है जो फल के अंदर है। तो जिसने उस रस को चखा, उस मीठे रस को चखा, वही आनंदित होगा। तो इसी प्रकार से जिसने परमात्मा का साक्षात्कार किया, जिसने रस रूप परमात्मा को जाना कि इस सृष्टि ये जो पूरी सृष्टि है, ब्रह्मांड है, ये फल है, ठीक है। परमात्मा रस रूप में उसमें व्याप्त है। जैसे कि आम के अंदर आम का रस है, मीठा रस है, जिसको हम खा करके उस रस का ग्रहण करके आनंदित होते हैं। इसी प्रकार से ये सृष्टि क्या है, ये पूरा जगत क्या है, फल है, ठीक है। और इस फल का जो रस है वो है ब्रह्म, परमात्मा। तो जब हम परमात्मा को जान लेते हैं तो हम आनंदित होते हैं। जब जीवात्मा ब्रह्म में निर्भय होकर के स्थित हो जाता है तो वो अभय पद को प्राप्त करता है। जब तक जीवात्मा परमात्मा से विमुक्त रहता है तो वह भय से युक्त रहता है। यही भय विद्वानों के अंदर भी होता है। जैसे कि हमने पतंजलि योग सूत्र में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पंच क्लेश हैं, जिसमें पांचवा क्लेश कौन सा है, अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब है कि मृत्यु का भय। वो भय जो है वो हर मनुष्य के अंदर होता है, हर प्राणी के अंदर होता है, चाहे वो सूक्ष्म हो, चाहे वो स्थूल हो, चाहे वो अज्ञानी हो, चाहे वो विद्वान हो, सबके अंदर ये भय विद्यमान है। किसका, मृत्यु का भय। तो जिसके अंदर मृत्यु का भय समाप्त हो गया, जिसने ब्रह्म को पा लिया, उसके अंदर से मृत्यु का भय समाप्त हो गया और वही परम पद को प्राप्त करेगा, वही निर्भयता को प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से हमारा ये 7वां अनुवाक था। आगे देखते हैं 8वां अनुवाक। इसमें जो है ब्रह्म के भय से वायु बहता है, ऐसा कह रहे हैं कि ब्रह्म के भय से ही वायु बहता है। जैसे कि हम जो कार्य कर रहे हैं, हम भी समाज के भय से कर रहे हैं। जो मनुष्य अच्छे कार्य कर रहे हैं वो भी समाज के भय से कि हम अगर बुरा कार्य करेंगे, गलत करेंगे तो समाज क्या कहेगा, आसपास के लोग क्या कहेंगे। तो इसी प्रकार से जो वायु बह रहा है, वायु क्या होता है, वायु बहता है, ठीक है। सूर्य उदित होता है, अग्नि प्रज्वलित होती है। इसी प्रकार से जितने भी देवी देवता हैं वो अपने अपने कार्य में अपने अपने कार्य को कर रहे हैं, कार्य करने में प्रविष्ट हैं। किस वजह से, ब्रह्म के भय की वजह से, ठीक है। हमने अगर होमवर्क नहीं किया तो हमें टीचर का भय होता है, हमने गलत काम किया तो हमें अपने माता पिता का भय होता है। तो हमारे अंदर हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो भय से ही कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से सारे देवता भय से ही अपने अपने कार्य में प्रविष्ट हैं, ऐसा कह रहे हैं। अब आगे आनंद विषयक विवेचन करते हैं कि यदि कोई सदाचारी युवक जो वेदों के अध्ययन से युक्त हो, सुदृढ़ अंगों वाला हो, बलिष्ठ हो, व्यवहार में भी कुशल हो, अच्छा व्यवहार करने वाला हो, कुशल व्यवहार करने वाला हो, साथ ही अगर उसे समस्त वैभव, इस पृथ्वी का समस्त वैभव अगर प्राप्त हो जाए तो वो उसका इस मनुष्य लोक का एक आनंद कहलाएगा, ठीक है। अगर कोई मनुष्य हृष्ट पुष्ट है, ठीक है, स्वस्थ है पूरे रूप से, उसके सारे अंग बिल्कुल स्वस्थ हैं, वेद वाक्यों का अध्ययन भी करता है, सदाचार में युक्त है, उसका व्यवहार भी अगर अच्छा है, पूरे तरीके से अगर उसे पृथ्वी का सबसे अच्छा मनुष्य माना जाए, तो उसको जो आनंद की प्राप्ति होगी वो उसका 100 आनंद, समझो कि वो मनुष्य लोक का एक आनंद है। इसी प्रकार से जो मनुष्य लोक का 100 आनंद है वो मानव गंधर्वों का एक आनंद कहा गया है, ठीक है। ये आनंद की विवेचना हो रही है कि किस प्रकार से आनंद को हम आंक सकते हैं कि ब्रह्म का आनंद कितना बड़ा आनंद है। तो इस प्रकार से उस मनुष्य का एक आनंद, 100 आनंद मनुष्य लोक का एक आनंद है। मनुष्य लोक का 100 आनंद मानव गंधर्व का एक आनंद है। मानव गंधर्व का 100 आनंद देव गंधर्व के लिए एक आनंद के बराबर है, और देव गंधर्व का 100 आनंद पितृलोक के पितरों के लिए एक आनंद के बराबर है।
इसी प्रकार से पितृलोक के पितरों का भी आनंद जो है वो आजानक संज्ञक देव, ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो नाम है उसको याद करना है कि आजानक संज्ञक देव, ठीक है, उनका एक आनंद है। आजानक संज्ञक देवों का 100 आनंद, कर्मदेव संज्ञक देवों का एक आनंद है। और कर्मदेव संज्ञक देवों का 100 आनंद देवों का एक आनंद है। देवताओं का 100 आनंद इंद्र का एक आनंद कहा गया है। इंद्र का 100 आनंद बृहस्पति जो देवताओं के गुरु है उनके एक आनंद के बराबर है। बृहस्पति के 100 आनंद प्रजापति यानी ब्रह्मा, ठीक है, उसके एक आनंद के बराबर है। और जो प्रजापति हैं, देव प्रजापति हैं, उनका जो 100 आनंद है वो ब्रह्म का एक आनंद के बराबर है। तो इस प्रकार से जो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है वो इन सभी का उल्लंघन करके उस अनंत आनंद को, असीम आनंद को प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसलिए इस आनंद की विवेचना की गई है। तो जो ब्रह्म इस मनुष्य में है वही ब्रह्म इस सूर्य में भी है। सूर्य क्या है? सूर्य के उदय होने से ही हम सारे प्राणी जीवित हैं। तो जो ब्रह्म इस मनुष्य में है वही ब्रह्म इस सूर्य में भी है, वही इस समस्त ब्रह्मांड में है। इस प्रकार से जो साधक इस रहस्य को जान लेता है वो इस लोक से प्रयाण करके, यानी कि जब इस लोक से दूसरे लोक को गमन करता है मृत्यु के बाद, तो वो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय आत्मा को भी प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से इन सभी आनंद को वो प्राप्त कर लेता है। और आज का हमारा अंतिम और 9वां अनुवाक है कि जो मनुष्य पाप पुण्य दोनों कर्मों को जान जाता है वो पापों से अपनी रक्षा करता है। हम जब जान जाएंगे कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, तभी तो हम बुरे कर्मों से अपनी रक्षा कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें दोनों को जानना ज़रूरी है कि गलत क्या है, सही क्या है, तभी हम उसमें से सही का निश्चय कर पाएंगे, ठीक है। तो जो मनुष्य पाप और पुण्य दोनों कर्मों को जानता है वही अपनी रक्षा कर पाएगा पाप कर्मों से। फिर आगे कह रहे हैं कि जो पाप पुण्य दोनों कर्म बंधनों को जान जाता है, ठीक है। किस प्रकार के कर्म को करने से हम पाप कर्म बंधनों से बंधेंगे, किस प्रकार के कर्म को करने से हम पुण्य बंधनों से बंधेंगे, ठीक है। तो जब दोनों प्रकार के कर्म बंधनों को जान जाता है तो वो दोनों ही कर्मों में अनासक्त हो जाता है। उसको ना पाप कर्म करने में आसक्ति होती है, ना पुण्य कर्म करने में आसक्ति होती है। इस प्रकार से वो पुण्य पाप कर्मों से भी अतीत होकर के अपनी रक्षा कर पाता है, यानी अपने लिए मोक्ष का उपाय ढूंढ पाता है। तो जब तक हम पुण्य और पाप दोनों कर्मों का त्याग नहीं करेंगे, दोनों प्रकार के कर्म फलों का त्याग नहीं करेंगे, तब तक हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो जो मनुष्य दोनों प्रकार के कर्म बंधनों को जान जाता है, इन दोनों में अनासक्त हो जाता है, वही अपनी रक्षा कर पाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा 9वां अनुवाक था। अगले वीडियो में हम भृगुवल्ली करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपस में शेयर कर दें ताकि ये निःशुल्क वीडियो का, निःशुल्क सेवा का लाभ उन सभी योग साधकों को प्राप्त हो सके जो योग मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।